मूवी के शुरुआत में हमें पिता साइफर और उनके बेटे किटाई को दिखाया जाता है, जो एक स्पेसशिप में कहीं सफर कर रहे होते हैं। लेकिन इस सफर के दौरान उनकी स्पेसशिप तबाह हो जाता है और अगले सीन में हम किटाई को जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ देख पाते हैं। उसके बाद हम 1000 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ पर पृथ्वी अब इंसानों के रहने के लायक नहीं बची थी, क्योंकि इंसानों ने उसे तबाह कर दिया था और पूरी मानव जाति खत्म होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन तब मानव जाति को बचाने के लिए रेंजर्स की एक टीम को तैयार किया गया, जिन्होंने 1000 साल पहले धरती की सारी मानव जाति को उनके नए घर में बसा लिया था। और इस प्लैनेट का नाम होता है नोवा प्राइम। लेकिन इस प्लैनेट पर भी इंसान सेफ नहीं थे, क्योंकि एलियंस ने अर्सा नाम के एक खतरनाक जानवर को छोड़कर इंसानों पर हमला करते थे। ये खतरनाक जानवर अंधे तो होते हैं, पर वो डर की वजह से इंसानों के शरीर से निकलता पसीने को महसूस कर लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। ये खतरनाक जानवर इंसानों की मौत बनकर इस कदर तबाही मचाते हैं। फिर से एक बार मानव जाति विनाश होने की कगार पर आ गया था। इसीलिए फिर एक बार रेंजर्स की जिम्मेदारी आती है कि वो मानव जाति को बचाए। उसके बाद रेंजर्स और अर्सा के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसे प्राइम कमांडर साइफर लीड करते हैं। लड़ाई के दौरान अर्सा के लिए कमांडर साइफर अदृश्य हो चुके थे, क्योंकि वो डर से इस कदर बेखबर हो चुके थे कि अर्सा उन्हें देख नहीं पाया। और इसी वजह से वो अकेले ही कई सारे अर्सा को मार गिराते हैं और इसी तरह से रेंजर्स लड़ाई जीत के मानव जाति को बचा लेते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रेंजर्स बनने की कोशिश में कमांडर साइफर का बेटा किटाई तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह बनना चाहता है। वो रेंजर्स बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वो हमेशा आखिरी पड़ाव में पास नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्लासरूम में तो अच्छे मार्क्स रख लेता है, पर फील्ड में फेल हो जाता है। क्योंकि कई साल पहले जब वो छोटा था, तब एक अर्सा उनके घर में घुसकर उसके सामने उसकी बहन को मार डाला था और तब से उसके दिल में अर्सा के लिए डर बैठ गया था, जिस वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी में बुरी तरह से फेल होता है और रेंजर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। शाम को किटाई अपने पिता से मिलता है और जब ये लोग सब डिनर कर रहे होते हैं, तब वो बताता है कि मुझे रेंजर बनने के टेस्ट में फेल कर दिया गया है। इस बात से उसके पिता काफी नाखुश होते हैं, क्योंकि उसके पिता हमेशा एक रेंजर की तरह उससे बर्ताव करते थे, ना कि एक पिता की तरह। और इस बर्ताव से किटाई हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता का विश्वास जीतना था और उनके करीब जाना था। फिर रात को साइफर अपनी पत्नी को एक तोहफा देते हुए एक खुशखबरी सुनाता है कि वो रेंजर्स को लेकर उनके ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे प्लैनेट पर जा रहा है और वहां से आने के बाद वो अपनी रिटायरमेंट घोषित कर देगा। उसका यह फैसला सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, पर उसे किटाई का भी फिक्र होती है। वो साइफर से कहती है उसे अपने बेटे को समझना चाहिए और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा साथ चाहता है, ना कि एक कमांडिंग ऑफिसर। साइफर उसकी बात समझ जाता है और वो अपने बेटे को साथ ले जाता है। फिर अगले दिन साइफर अपनी टीम को लेकर एक दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए निकलता है। इस सफर के दौरान जब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तब किटाई एक ऐसे कमरे में चला जाता है जहाँ पर अर्सा को कैद करके रखा गया था। दरअसल अर्सा को वो लोग इसीलिए लेकर जा रहे थे ताकि बाकी रेंजर्स को ट्रेन कर सके, लेकिन वहाँ मौजूद रेंजर्स किटाई का मजाक उड़ाते हुए उसे अर्सा के पास जाने को कहते हैं। यहाँ पर किटाई को तो अपने डर पर काबू पाना था, इसलिए वो घबराते हुए अर्सा के नजदीक चला जाता है। फिर जैसे ही अर्सा को किटाई का डर महसूस होता है, वो भड़क जाता है, पर तभी वहाँ पर साइफर आ जाता है और उसे क्लाइव सूट पहनकर अपनी सीट पर बैठने को कहता है। इस तरह उनका स्पेसशिप एक उल्कापिंड के तूफान में फंस जाता है, जिससे उनके शिप को भारी नुकसान होता है। शिप की हालत खराब होने की वजह से, जबकि वो लोग उनके निर्धारित प्लैनेट पर नहीं जा सकते, इसीलिए साइफर शिप को नजदीकी प्लैनेट लासिया की तरफ मोड़ने को कहता है। लेकिन ऐसा करते समय इनके स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक प्लैनेट की ग्रेविटी में खींचा चला जाता है। जैसे ही उनकी शिप उस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, तो उनकी शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस प्लैनेट में क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब किटाई को होश आता है, तो वो देखता है उसके पिता के अलावा सारे रेंजर्स मर चुके थे, लेकिन साइफर की दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके बाद साइफर अपने बेटे से बीकन डिवाइस लाने को कहता है, जिससे वो लोग सिग्नल भेजकर अपने प्लैनेट से मदद बुला सके। लेकिन जब किटाई उस बीकन डिवाइस को ढूंढ लेता है, तो वो देखता है वो डिवाइस पूरी तरह से टूट गया था। टूटा हुआ बीकन डिवाइस देखकर साइफर काफी निराश होता है, क्योंकि अगर इन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी इन्हें बचाने नहीं आएगा और इसी प्लैनेट पर इन दोनों की मौत हो जाएगी। फिर वो अपने बेटे को बताता है कि शिप में 2 बीकन थे, जबकि दूसरा बीकन शिप के दूसरे भाग में है, इसलिए तुम्हें जैसे भी करके उसे ढूंढकर सिग्नल भेजना होगा। फिर वो उसे चेतावनी देते हुए कहता है, शिप की दूसरी भाग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, जिस हिस्से में अर्सा बंधा हुआ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो जिंदा हो और वहाँ से भाग गया हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। और उसे ये भी बताता है कि इस प्लैनेट का नाम है पृथ्वी, जहाँ पर हर एक जीव इंसानों को मारने के लिए विकसित हुआ है।
जबकि इंसानों को पृथ्वी छोड़े हुए 1000 साल हो चुके हैं, इसलिए इंसान यहाँ का माहौल में सांस नहीं ले सकते। इसलिए वो उसे 6 इनहेलर्स देता है, जिसे खाने से वो यहाँ पर सांस ले सकता है। साथ ही वो अपने बेटे को अपने हथियार भी देता है। यहाँ पर किटाई के सूट पर कई सारे कैमरास लगे होते हैं, जिसे साइफर उसे देखकर गाइड कर सकता है और उसे रास्ता बता सकता है। इसके बाद किटाई अपने सफर में निकल पड़ता है, जहाँ पर धरती अब पूरी तरह से बदल चुकी है और काफी खूबसूरत होती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद किटाई का सूट का कलर चेंज हो जाता है। तभी साइफर उसे सावधान करते हुए कहता है कोई चीज तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इतने में ही एक बड़ा सा बंदर किटाई के सामने आ जाता है और साइफर के मना करने के बावजूद किटाई घबरा के उस पर पत्थर मार देता है। फिर देखते ही देखते वो बंदर अपने बाकी साथियों को बुला लेता है। अब किटाई के पास कोई रास्ता ना होने के कारण वो वहां से भागने लगता है और सारे बंदर बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन किटाई किसी तरह से उनसे बचकर नदी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन वो नदी पार करके अभी भी घबरा के भाग रहा होता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं तुम बेवजह भाग रहे हो, रुक जाओ। तब वो जाके रुक जाता है। तभी साइफर देखता है कि किटाई के शरीर में जहर फैल रहा है। साइफर के कहने पर किटाई खुद को चेक करता है तो देखता है उसके हाथ पर एक कीड़ा काटने की वजह से उसके शरीर में तेजी से जहर फैलने लगी है, जिससे किटाई की सांस रुकने लगती है और उसके शरीर पैरालाइज होने लगता है। फिर साइफर के कहने पर वो अपना मेडिकेट किट निकालकर काफी मुश्किल से एंटीडोट इंजेक्शन तैयार करता है और उसे अपना दिल में लगाता है। लेकिन अभी भी उसे एक और इंजेक्शन लगाना बाकी था, पर तब तक जहर फैलने की वजह से वो अपना हाथ महसूस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए साइफर उसे कहता है इंजेक्शन रखकर उसके ऊपर लेट जाओ, और किटाई भी ऐसा ही करता है, जिससे वो इंजेक्शन सीधे उसके दिल में लगता है। एंटीडोट की वजह से किटाई थोड़ी देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तब तापमान तेजी से गिर रहा होता है, इसीलिए उसके पिता उसे कहते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गर्म जगह है जहाँ तुम रेस्ट कर सकते हो। फिर वो वहाँ से भागना चालू कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं साइफर अपने पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पेनकिलर्स नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो पेनकिलर्स लेने के बाद बेहोश हो जाएगा और उसके बेटे को गाइड करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। इसीलिए वो पेनकिलर्स नहीं लेता, पर ज्यादा खून बहने की वजह से उसे बेहोशी छाने लगता है। फिर भी वो खुद को जगा हुआ रखने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर किटाई को पहला इनहेलर लेते हुए काफी टाइम हो चुका था, इसीलिए साइफर उसे दूसरा इनहेलर लेने को कहता है। जब किटाई अपने मेडिकिट खोल के देखता है तो 5 में से 2 इनहेलर टूट चुके थे, जिसमें से वो एक डोज तभी ले लेता है। फिर जब साइफर उसे इनहेलर के बारे में पूछता है तो वो अपने पिता से झूठ बोलते हुए कहता है अभी भी 4 बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर उसके दिल की धड़कन बढ़ते हुए देखकर साइफर को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद किटाई किसी तरह से अपना पहला रात जंगल में काट लेता है। फिर अगले दिन जब वो अपना सफर शुरू करता है तो देखता है कई सारे बंदर मरे पड़े हैं, मतलब अरसा आसपास हो सकता है। इस तरफ हम देखते हैं साइफर की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ने लगा है। दूसरी तरफ किटाई आगे बढ़ते हुए एक बड़ा झरने के पास पहुंचता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले साइफर उसे बचे हुए सर्वाइवल किट के सामान के बारे में पूछता है। यहाँ पर किटाई उसे फिर से झूठ बोलता है, जिस वजह से साइफर उसे किट दिखाने को कहता है। जब साइफर देखता है सिर्फ 2 इनहेलर से शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन है, वो उसे वापस लौटने की ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ पर किटाई को लगता है उसके पापा उसे किसी भी काम के लिए काबिल नहीं समझते और उसके बहन के मौत के लिए भी उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए किटाई गुस्से से झरने के ऊपर से कूद जाता है। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ तेजी से ग्लाइड कर रहा होता है तब साइफर उसे बताता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए जल्दी से उसे अपना स्पीड बढ़ाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद किटाई को लगता है वो उस जानवर से पीछा छुड़ा लिया है, पर तभी वो उसके सामने से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में जब किटाई होश में आता है तो वो खुद को उस चील के घोंसले में पाता है। इसी बीच कुछ शेर उसके घोंसले पर हमला करके चील के बच्चों को खाने लगते हैं। हालांकि किटाई उन बच्चों के साथ साथ खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इस लड़ाई में चील के सारे बच्चे मारे जाते हैं। फिर जब किटाई उस घोंसले से नीचे उतरकर देखता है कि वो चील अपने बच्चों की मौत से काफी गुस्से में है, वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर किटाई आगे बढ़ते हुए अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, तब वो देखता है उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस टूट चुकी है। फिर भी वो आगे बढ़ता ही रहता है, लेकिन वो चील अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। फिर आगे जाके वो एक गुफा में रात काटता है और अपने पापा की बातों को याद करके एक मैप बनाता है ताकि वो जल्द से जल्द शिप तक पहुंच सके। फिर अगले दिन वो गुफा से निकलकर अपने रास्ते में निकल पड़ता है और थोड़ी दूर जाके बचा हुआ आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। उसके बाद वो अपने सफर को और तेज करने के लिए एक राफ्ट बनाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी समय बाद जब वो उठता है तो देखता है तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है, इसीलिए वो बाहर आके गर्म जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कोई चीज किटाई को घसीट कर लेके एक गड्ढे में सुला देता है। फिर अगली सुबह जब किटाई गड्ढे से बाहर आके देखता है तो वही चील सारी रात उसके ऊपर बैठा हुआ था, जो अपना पंख फैला के किटाई को पूरी रात गर्म देके बचाया था। शायद उसने इसीलिए किया होगा
क्योंकि किटाई उसके बच्चों को बचाने की कोशिश किया था। जब किटाई उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है तब उसे पता चलता है कि वो चील अब जिंदा नहीं है, क्योंकि पूरी रात इस ठंड की वजह से वो अपना दम तोड़ चुका था। उसके बाद किटाई अपने आगे की सफर जारी रखता है, पर वो बहुत समय पहले इनहेलर लेने की वजह से अब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। पर तभी उसे जमीन पर एक शिप का टुकड़ा मिल जाता है। जब वो एक पेड़ पर चढ़ के देखता है तब उसे शिप का आखिरी हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद वो शिप के पास भाग कर जाता है और वहां पहुंचकर सबसे पहले इनहेलर लेता है। फिर वहां से एक हथियार लेकर अर्शा को चेक करने जाता है, जो वहां से पहले ही भाग चुका होता है। उसके बाद वो वहां से एक मरे हुए रेंजर से कम्युनिकेशन डिवाइस ले लेता है और इमरजेंसी बीकन को भी ढूंढ लेता है। फिर वो अपने पिता से कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच गया है, और उन्हें ये भी बताता है कि अर्शा पिंजरे से भाग गया है। लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने की वजह से किटाई अपने पिता की बात नहीं सुन पाता। हालांकि किटाई की आवाज साइफर को साफ सुनाई दे रही होती है। इसके बाद किटाई उस बीकन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बादल में बिजली की एक पतली परत होने की वजह से सिग्नल ऊपर नहीं जाता, और इस बात से किटाई भी काफी परेशान हो जाता है। फिर वो शांत होकर अपने पिता की तरह सोचने लगता है, तो उसे ध्यान आता है कि वो पहाड़ के ऊपर जाके भी सिग्नल दे सकता है। आगे बढ़ते हुए किटाई के मन में अर्शा का डर बैठा होता है, इसलिए जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंचता है अर्शा को उसकी गन मिल जाता है। यहाँ पर किटाई भी समझ जाता है कि अर्शा उसके आसपास है, इसलिए वो भागकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर किटाई अर्शा से छुपने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अर्शा किटाई के डर को महसूस करके उस पर हमला कर देता है। अर्शा से बचते हुए किटाई पानी में गिर जाता है, जिसे थोड़ी देर के लिए अर्शा उसे ढूंढ नहीं पाता। लेकिन वो जैसे ही पानी के बाहर आता है अर्शा फिर से उसका डर महसूस कर लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर किटाई जख्मी तो हो जाता है, पर किसी तरह से उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो उस गड्ढे से निकलने के बाद तुरंत सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी अर्शा बाहर निकलकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। किटाई दर्द से जूझते हुए अपनी बहन और पिता के बात को याद करता है, क्योंकि जब वो छोटा था उसके सामने अर्शा उसकी बहन को मार डाला था। ये सब पल को याद करके किटाई के मन में डर की जगह बदले की भावना पैदा हो जाता है। फिर वो अपना हथियार उठाता है और अर्शा पर टूट पड़ता है। यहाँ पर जब अर्शा कोई डर महसूस नहीं कर पा रहा था, वो किटाई को देख नहीं पा रहा था, मतलब किटाई अब उसके लिए अदृश्य हो चुका था। उसके बाद वो अपना आखिरी खतरनाक वार करता है और अर्शा को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ साइफर की हालत बहुत गंभीर हो चुका था। तभी किटाई बीकन से सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाता है, जिसे रेंजर्स आकर सही समय पर साइफर को बचा लेते हैं। फिर अगले सीन में किटाई के पिता किटाई को देखकर बहुत प्राउड फील करते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं। लाइफ में पहली बार किटाई अपने पिता से मिला, ना कि किसी कमांडो से। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।